वेलकम टू डार्क नाइट लव टावर। टुडेज टॉपिक, आप लोग के लाइफ में कौन कनेक्ट होने वाला है। ठीक है, लेट्स सी, देखते हैं हु वांट टू कनेक्ट विथ यू, हु वांट टू कनेक्ट विथ यू। कौन आपकी लाइफ में आ रहा है, इसकी एंट्री हो सकती है। कौन आपकी ज़िंदगी में अट्रैक्ट हो रहा है। मेडिटेट करें, मैं शफल कर रही हूँ। ठीक है, कुछ लोग हैं जो अपने पास से निकलना चाह रहे हैं, कुछ लोग हैं जो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाह रहे हैं। लेट्स सी, देखते हैं उनकी लाइफ में क्या अट्रैक्ट होने वाला है, किस तरीके का आप लोग को हु वांट टू कनेक्ट विथ यू, कौन चाहता है आपसे कनेक्ट होना। ये कौन है जो आपकी लाइफ में आना चाह रहा है। हु वांट टू कनेक्ट विथ यू, कौन आपकी लाइफ में आना चाहता है, कौन आपके साथ कनेक्ट होना चाह रहा है करंट टाइम फ्रेम पे। द व्हील, कुछ चेंज हो रहा है आपकी लाइफ में, कुछ टाइम से चेंजेस आ रहे हैं। ठीक है, आपको मूड स्विंग्स भी हो रहे होंगे बहुत ज़्यादा, माइंड भी आपका एक चेंजेस। आप इंडिपेंडेंट एनर्जी पे कुछ टाइम से वर्क कर रहे हैं, 1 ईयर से। ठीक है, इंडिपेंडेंट किसी चीज़ से डिटैच होना चाह रहे थे, कोई नेगेटिव इमोशनल अटैचमेंट से आप डिटैच होना चाह रहे थे। आप एक इंडिपेंडेंट एनर्जी पे और एक इंडिपेंडेंट फाइनेंसेस पे वर्क कर रहे हैं कुछ टाइम से आप। ठीक है, और जहाँ आपको एक सक्सेस मिल भी रही है, आपकी लाइफ में एक चेंज है। पास्ट में आप एक स्ट्रेस कैरी करते थे, बर्डन, हर छोटी से छोटी प्रॉब्लम आपको काफ़ी ज़्यादा एक स्ट्रेसफुल इंसान बना देती थी। आप बहुत स्ट्रेस कैरी करते थे, आप एक रिलीज़ कराया है कोई आपने किसी तरीके का बर्डन और स्ट्रेस अपनी लाइफ में से। ठीक है, हु वांट टू कनेक्ट विथ यू, हु वांट टू कनेक्ट विथ यू। फाइव ऑफ पेंटिकल, ओके। 2 ऑफ पेंटिकल, आप किसी सिचुएशन को लेकर कंफ्यूज हैं, आप किसी कनेक्शन की वजह से काफ़ी ज़्यादा हर्ट हैं, आपके अंदर पेन है उस रिलेशनशिप को लेकर, उस कनेक्शन को लेकर। कोई चीज़ है जो आपको इंटरनली हर्ट करती है, पेन देती है, कन्फ्यूजन देती है। आप, मैं स्ट्रेस तो नहीं बोलूँगी, आप अब उस टॉपिक को लेकर, उस चीज़ को लेकर साइलेंट हो चुके हैं। ठीक है, अब आप बहुत ज़्यादा उन सब चीज़ों को डिस्कस नहीं करना चाहते। आपके अंदर एक कन्फ्यूजन है। 2 ऑफ पेंटिकल, आपको नहीं पता ये ऊँट किस करवट बैठेगा, आपका रिलेशनशिप, आपकी लाइफ किस तरफ मूव करेगी। आप एक 2 तरीके के थॉट प्रोसेस में इस वक्त आप जगल कर रहे हैं। ठीक है, 2 तरीके की एनर्जी है आपके अंदर। आप खुद को हील करना चाहते हैं, आप खुद को इंटरनली, आप खुद को जैसे कि अपना ही सहारा दे रहे हैं, अपने ही सेल्फ का। ठीक है, आपका चाइल्डहुड डैमेज हो सकता है, आपका चाइल्डहुड वुंडेड हो सकता है, आपके चाइल्डहुड में कुछ ना कुछ ऐसी मेमोरीज रही हैं या आपके पेरेंटियल इश्यूज़ कुछ ऐसे रहे हैं, वो वुंडेड है आपका चाइल्डहुड। देखिए, ज़रूरी नहीं है कोई चाइल्डहुड में आपके एक आपके साथ कोई ना कोई ऐसा हो कि एक डोमेस्टिक वायलेंस वगैरह, एक बच्चों के साथ चाइल्ड अब्यूज़ वगैरह, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा हो सकता है कि आपको वो हैप्पीनेस, वो पीस, वो सेटिस्फैक्शन नहीं मिली, ये भी वूंड होता है। ठीक है, एक अरमान होता है, एक पेरेंट्स से रिलेटेड कुछ चीज़ें, फिर आप लाइफ में आगे बढ़ते हैं, वो एक्सपेक्टेशंस आप किसी और इंसान से लगाते हैं। ठीक है, किसी और इंसान से वाबस्ता होते हैं, किसी और इंसान से कनेक्ट होते हैं, आप उनसे वो सब चीज़ें एक्सपेक्ट करने लग जाते हैं। लेकिन फिर आप जिसके ऊपर ट्रस्ट करते हैं, वो चीज़ आपको, वो इंसान आपको, वो आपका ट्रस्ट ब्रेक कर देता है। फिर आपको एक चीज़ रियलाइज़ होती है। ठीक है, आप जहाँ थे आप आज भी वहीं खड़े हुए हैं। ये सब चीज़ें तो आपके साथ पहले भी हो चुकी हैं, जैसे कि ये इसी तरीके की फीलिंग्स आप पहले फिर कभी फील कर चुके हैं। तो आपके अंदर कोई इन डेप्थ, इन डीप आपको कोई वुंडेड एनर्जी है, कोई ऐसा वुंड है जो हील हो नहीं पा रहा। आप हर बार एक ऐसा मौका देते हैं किसी ऐसे इंसान को, वो इंसान आपको पेन दे देता है। अब आप साइलेंट हो चुके हैं, अब आप उस पेन का जिक्र किसी से नहीं करते। अब आपको लगता है आपको एक्सपेक्टेशंस नहीं करनी चाहिए, लोगों से एक्सपेक्टेशंस नहीं लगानी चाहिए। ठीक है, लेकिन आपके इंटरनल सेल्फ में किसी तरीके की कन्फ्यूजन है जो आपको कहीं ना कहीं मेंटली स्टक, आप किसी जगह अपने आप को, आपका जो माइंडसेट है वो कहीं स्टक हुआ हुआ है, किसी तरीके की सिचुएशन पे स्टक हुआ हुआ है। ठीक है, आपका माइंडसेट। लेट्स सी हु वांट टू कनेक्ट। स्टेबिलिटी, आप कोई स्टेबिलिटी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, मैरिज एक्सपेक्ट करते हैं। ठीक है, काफ़ी कन्फ्लिक्टेड हैं आप, क्या वही कोई विश है आपकी। ठीक है, कोई स्पेसिफिक विश है आपकी, वो विश कम ट्रू होगी या नहीं आप नहीं जानते।
ठीक है, क्योंकि आपको ऐसा लगता है जिस इंसान से कनेक्टेड हैं आप, जिस इंसान से वाबस्ता है या जिस इंसान से कनेक्टेड है आपकी विश, वो इंसान बहुत ज़्यादा माइंड गेम्स खेल रहा है, ठीक है, करंट टाइम फ्रेम पे, या उसने बहुत ज़्यादा माइंड गेम्स खेले हैं। आप जिस भी रिलेशनशिप में रहे हैं, जिस भी कनेक्शन में रहे हैं, वहाँ पर आपको धोखा मिला है, ठीक है, और आप वहाँ पर एक्सपेक्ट कर रहे थे एक स्टेबल रिलेशनशिप, कमिटमेंट, ठीक है, मैरिज। आपको इस बैक स्टेपिंग ने, इस चीटिंग ने किसी ऐसे वूंड की याद दिलाई है जिसने आपका बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेक किया था, जिसने आपको बहुत ज़्यादा पेन दिया था। एक रीसेंट टाइम फ्रेम पे आपने किसी तरीके की ऐसी एनर्जी को फील करा है जो दर्द, जो तकलीफ़ आपको बहुत पहले कभी फील हुई हो, ठीक है। 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है, कोई कनेक्शन, कोई चीज़ आपके लिए एक विश फुलफिलमेंट काइंड ऑफ रही है, ठीक है। वो इंसान डिफेंसिव है आपसे करंट टाइम फ्रेम पे, आपकी उस इंसान से कम्युनिकेशन बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल डेफिनेटली किसी तरीके की एंडिंग हुई है। यहाँ पे बैकस्टैपिंग है, यहाँ पे चीटिंग है, यहाँ पे नेगेटिविटी है, ठीक है। यहाँ पे थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस हो सकता है, आउटसाइड इंटरफेयर हो सकता है, ठीक है। किसी तरीके की चीटिंग है यहाँ पर। आपको यहाँ पर जैसे कि आपके पास चीज़ें क्लियर ना होना, चीज़ें अनस्टेबल होना, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें रही हैं, टॉक्सिसिटी, नेगेटिविटी। लेट्स सी हू वांट टू कनेक्ट विद यू। आप इस वक्त साइलेंट हैं, हाई प्रीसेस की एनर्जी में हैं, आप अपनी इंट्यूशन से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, आप अपनी इंट्यूशन से जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या हो सकता है आगे, ठीक है। ये कनेक्शन, ये लाइफ, ये सिचुएशन आपको कहाँ लेकर जा सकती है। आप अपनी इंट्यूशन से कनेक्ट होकर जानना चाहते हैं आपके लाइफ में क्या आने वाला है, ओके। आपकी लाइफ में कनेक्ट कौन हो रहा है करंट टाइम फ्रेम पे। Who want to connect with you? कौन आपसे कनेक्ट होने वाला है, कौन आपकी लाइफ में एंटर करने वाला है, किसकी एंट्री हो रही है आपकी लव लाइफ में। Who want to connect with you? Who want to connect with you? ये इंसान लियो हो सकता है, ठीक है। एक न्यू शुरुआत, एक न्यू बिगिनिंग तो आपकी तरफ आ रही है, ठीक है। ये इंसान सिंगल इंडिपेंडेंट पर्सन हो सकता है, इंडिपेंडेंट एनर्जी हो सकती है जिस इंसान के साथ आपकी न्यू बिगनिंग हो रही है। और ऐसा हो सकता है इस इंसान से आपकी सोशल मीडिया पे कोई ना कोई बात हो, ठीक है, कम्युनिकेशन हो। जो भी इंसान आपकी लाइफ में एंटर कर रहा है, एक न्यू बिगनिंग और एक न्यू स्टार्ट की है। शायद ये वही इंसान है आप जिसका वेट कर रहे थे, जिसका इंतज़ार कर रहे थे। उस इंसान के साथ आपकी कम्युनिकेशन हो जाए, ठीक है, आपकी कम्युनिकेशन हो जाए, आपकी बात हो जाए, या तो एक डिस्टेंस से इस इंसान की और आपकी बात हो सकती है, ठीक है। आप लोग डिस्टेंस पे हों, ओके। लवर एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल। ये इंसान अपनी लाइफ में एक स्टेबल और ग्राउंडेड पर्सन देख रहा है। ये एक अट्रैक्शन, पैशन लेकर आ रहा है, ठीक है। और मुझे यहाँ पर ऐसा फील हो रहा है कि आप डिस्टेंस पे हो सकते हैं इस इंसान से। आप लोग के बीच डिस्टेंस हो सकता है। जब आप लोग की बात हो तो आप एक दूसरे से इंटरनेट पे बात कर सकते हैं, किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे बात कर सकते हैं। यहाँ पर जेमिनी हो सकता है ये इंसान, ठीक है। ये इंसान आपको स्टेबल देख रहा है, ग्राउंडेड देख रहा है, अट्रैक्टिव देख रहा है, आप में इंटरेस्ट ले रहा है। ये इंसान आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, स्ट्रॉन्गली इसकी अट्रैक्शन आपकी तरफ बढ़ रही है, ठीक है। ये कोई लियो हो सकता है, लेकिन आपकी लाइफ में कोई एंटर कर रहा है और एक ये आपके लिए इंटरेस्ट ले रहा है एज अ लवर। आप काफ़ी कोल्ड हुए हुए हैं, ठीक है, आप बहुत ज़्यादा डिटैच हुए हुए हैं, डिस्कनेक्ट हुए हुए हैं। आपका फेथ डिवाइन पे है, ठीक है। आप किसी के ऊपर ट्रस्ट करने के लिए करंट टाइम फ्रेम पे बिल्कुल रेडी नहीं है। आपके सोल्स, आपके गार्ड्स अप हैं करंटली, ठीक है। और आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा लाइट हार्टेड तरीके से बात करना चाहते हैं किसी के साथ भी। आप एक रिलेशनशिप में आने वाली कंडीशन में नहीं है। आप बहुत ज़्यादा कोल्ड डिटैच हुए हुए हैं। आपको नाइट ऑफ कप्स, आपको लोग बहुत ज़्यादा, ऐसी बात नहीं है आपको ऑफर्स नहीं मिलते, लोग आपकी लाइफ में आना नहीं चाहते, लोग आपसे बात नहीं करना चाहते। मुझे ऐसा लग रहा है आप कोल्ड हुए हैं। आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ हैं, लोग हैं जो आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं, कॉन्टैक्ट में आना चाहते हैं, आपके साथ हैंग आउट करना चाहते हैं, मीटअप करना चाहते हैं। तो बहुत से लोग हैं। टावर मूवमेंट है यहाँ पर, ठीक है।
आप थोड़े एग्रेसिव हुए हैं, आप किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हैं, आप होल्ड करके रखने वाले हैं अपने आप को। मुझे आपकी मूवमेंट या आपके एक्शंस बहुत ज़्यादा नज़र नहीं आ रहे। आप अपने आप में ही बैलेंस बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। आप अपने ड्रीम को मैनिफेस्ट करने की कोशिश करेंगे। आप 10 ऑफ कप्स चाह रहे हैं अपनी लाइफ में। आप किसी भी तरीके के रिलेशनशिप बनाने की कंडीशन में नहीं है, लेकिन आपकी लाइफ में कोई इंसान आपसे बात करने की कोशिश कर सकता है, आपके साथ एक रीस्टार्ट करने की कोशिश कर सकता है, या आपके साथ कुछ चीज़ें शुरू करने की कोशिश कर सकता है। कोई न्यू भी हो सकता है ये पर्सन, ठीक है। ये सिंगल है, इंडिपेंडेंट एनर्जी है, ये इंसान डिस्टेंस पे हो सकता है आपसे, ठीक है। ये आपके साथ एक एज अ लवर, एज अ पार्टनरशिप, ठीक है, एक स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप बनाने की कोशिश कर सकता है। ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली स्टेबल देख रहा है, काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव देख रहा है, बहुत ज़्यादा चार्मिंग पर्सन की तरह देख रहा है आपको ये इंसान, ठीक है। ओके, कोई है जो आप में इंटरेस्ट ले रहा है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका डिवाइन पे फेथ है। आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते। आपका ड्रीम है 10 ऑफ कप्स। आपको अपनी लाइफ में मतलब कि आप एक लॉयल पार्टनर चाहिए, एक बैलेंस रिलेशनशिप चाहिए। तब तक आप खुद को होल्ड करके रखेंगे, ठीक है। आप किसी भी तरीके का मैस नहीं चाहते, आप किसी भी तरीके की अपने आप को प्रॉब्लम या स्ट्रेस देना नहीं चाहते। आपने बहुत सारा स्ट्रेस ऑलरेडी कैरी कर लिया है, ठीक है। आप ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ों से गुजर चुके हैं। आप दोबारा किसी भी तरीके का होता है ना कि दोबारा कोई एक ऐसा स्टेप लेना जो आपको परेशान करे, ऐसा नहीं चाहते। आपकी लाइफ में डिवाइन जस्टिस आ रहा है, ऐसी बात नहीं है। जो भी आपने अपनी ज़िंदगी में फेस करा है, आप भी यकीन करते हैं कि किसी तरीके का चेंज आना आपकी ज़िंदगी में स्टार्ट हुआ है, वो चेंज आ रहा है आपकी लाइफ में। और ऐसा हो सकता है कोई सडन रियलिटीज़ आपके सामने आए, ठीक है। कोई सडन चीज़ें आपके सामने रिवील हो, कुछ सडन ऐसे हिडन ट्रुथ्स आपके सामने रिवील हो, जिससे शायद आपको फील हो कि आपको जस्टिस मिल रहा है। डिवाइन जस्टिस है ये, ठीक है। एक डिवाइन जस्टिस आपको मिल रहा है। आपकी लाइफ में कोई रिलेशनशिप आ रहा है, आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान आ रहा है जिससे आप एक पार्टनरशिप, जिसके साथ आपकी एक लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप हो सकेगी। स्लो है ये पर्सन, एक स्लो मूवर है, या स्लोली कनेक्शन मूव कर सकता है ये, ठीक है। बिल्कुल यहाँ पे एग्जैक्टली आपके जैसा एक मतलब कि एक ऑपोजिट डायरेक्शन में आप दोनों चल रहे हैं। कोई इंसान है आपकी तरफ जो मूव कर रहा है आपके साथ, एक 2 ऑफ कप्स के साथ, आपके साथ एक 10 ऑफ कप्स के साथ, ठीक है। कोई है जो आपकी तरफ मूव कर रहा है, लेकिन स्लो प्रोसेस है। कोई है, अब जो टाइम स्टार्ट होगा ना, आप बहुत कुछ अपनी लाइफ में लर्न कर चुके हैं, आप बहुत कुछ अपनी ज़िंदगी में फेस कर चुके हैं। आपने हर तरीके के इंसान को अपनी ज़िंदगी में देख लिया है, किस किस तरीके के लोग होते हैं, क्या क्या चाहते हैं, क्या क्या उनके माइंडसेट होते हैं। आप बहुत कुछ लोगों के बारे में अंडरस्टैंड कर चुके हैं, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कोई पास्ट पर्सन भी हो सकता है, माइट भी पॉसिबल, या तो पास्ट पर्सन नहीं है तो पास्ट पर्सन को लेकर आपका माइंड क्लियर हो सकता है। लेकिन अब वो दौर स्टार्ट होने वाला है, आपकी लाइफ में एक परमानेंट कनेक्शन बनेगा, ठीक है, जिसके साथ आपका एक फ्यूचर होगा। मुझे ऐसा लग रहा है बहुत सारे लोगों के लिए पास्ट भी है, ठीक है। पास्ट पर्सन आपकी तरफ मूव कर रहा है, ठीक है, और स्लो रहेगा ये कनेक्शन। एक फ्यूचर में जाके आप लोग एक रीयूनियन, रिकन्साइलेशन की तरफ जा सकते हैं। इस कनेक्शन में बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बन सकता है, ठीक है। टावर मूवमेंट है, सारे मतलब कि ऐसे बिलीफ सिस्टम, सारी ऐसी चीज़ें ब्रेक होने वाली हैं जो बहुत ज़्यादा पहले डिस्टर्बिंग थी, जो पहले बहुत ज़्यादा एक द टावर की एनर्जी है। सारे मतलब के जो एक जिनकी रूट्स ही मजबूत नहीं थी, जो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं थे कनेक्शन, जो बहुत ज़्यादा आप लोग के भी जो भी झूठ के ऊपर मबनी थे, कुछ ऐसी चीज़ें ख़त्म हो रही हैं जो पहले नहीं थी। पेशेंस की एनर्जी आपके लिए एडवाइस है कि आपको पेशेंस रखना चाहिए, आपको एक पेशेंस की एनर्जी में रहना चाहिए, ठीक है। कन्फ्लिक्टेड माइंड, आपका माइंड बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहा है, आप बहुत ज़्यादा मेंटली तौर पे हर्ट, डिस्टर्ब हुए हैं। थर्ड आई चक्रा, लेकिन आपका थर्ड आई चक्रा यहाँ पर ओपन है। आपको डिवाइन आपको गाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। अवेयर, आप बहुत सारी चीज़ों से अवेयर हैं, ठीक है। आपको बहुत कुछ समझ में आ रहा है, डिवाइनली गाइडेड है। बैलेंस, अपने आप को बैलेंस रखने की कोशिश करें। लेकिन अब जो टाइम पीरियड स्टार्ट हो रहा है वो आपके लिए एक मैरिज सीज़न बनाएगा, ठीक है। मतलब कि वहाँ पर आपकी कमिटमेंट, स्टेबिलिटी आपकी लाइफ में उस टाइम से एक कमिटमेंट आएगी, आपको स्टेबिलिटी। कन्फ्लिक्टेड एंड डिफीटेड, आपको स्ट्रॉन्ग कर दिया गया है डिवाइन की तरफ से। आपको अपना हार्ट चक्रा हील करने का कहा जा रहा है। आपको मतलब कि प्रॉज एंड कॉन्स, लाइफ में किस तरीके के लोग होते हैं, किन किन तरीके के लोगों से आपको गुजरना पड़ सकता है। मुझे ऐसा लग रहा है आपका थ्रोट चक्रा भी ब्लॉक हो चुका है, आपका हार्ट चक्रा भी ब्लॉक हो चुका है। वर्क करें, उनको हील करें। हार्ट अटैक एंड लॉस, आपने बहुत सारे अपनी लाइफ में हार्ट अटैक एंड लॉस देखे हैं, डिस्टर्बिंग एनर्जी देखी, लेकिन एक्सेलरेटर मोशन, डिवाइन आपको एक हील करना चाहते हैं। डिवाइन आपको एक पॉजिटिविटी की तरफ लेकर आना चाहते हैं, हीलिंग। मतलब कि आपकी तरफ हीलिंग आ रही है, आपकी तरफ एक पॉजिटिविटी आ रही है, आपकी तरफ एक पीस आ रहा है, ठीक है। एक हीलिंग वाली एनर्जी है, आप चीज़ों को हील कर सकते हैं। आपकी लाइफ में एक हीलिंग टाइम पीरियड स्टार्ट हो रहा है, ठीक है।
इंसान के दिमाग में क्या चल रहा है जिसको लेकर आप सोच रहे हैं। इंसान किसी तरीके की मेंटल स्टकनेस में है, मेंटल ब्लॉकेजेस में है, माइंड अपने माइंड को कहीं ब्लॉक करके बैठा हुआ है। बहुत स्ट्रबन एनर्जी है यहाँ पर। एम्परर है, कंट्रोलिंग है, ईगोइस्टिक है, सेल्फ सेंटर्ड है, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा माइंड एक कन्फ्लिक्टेड माइंड है, ठीक है। अपने आप से एक फ़ाइट चल रही है, अपने आप से एक जंग है। ये मेंटली फ्री नहीं हो पा रहा, कहीं ना कहीं खुद को मेंटली एक तो विक्टिम, खुद को फंसा हुआ फील कर रहा है, उस चीज़ से फ्री नहीं हो पा रहा, कंफ्यूज है, इसको नहीं पता इसको क्या करना चाहिए, ठीक है। बहुत सारी कन्फ्यूजन है, मल्टीपल चीज़ें ऐसी चल रही है इसके माइंड में, ठीक है। इसकी लाइफ में ये इसने कभी भी आपको प्रायोरिटाइज़ नहीं करा, ठीक है। उसको नहीं पता उसको कैसा किया जाता है। पेज ऑफ सोर्स की एनर्जी है यहाँ पर, इंटरनेट की एनर्जी। आप लोग की इंटरनेट पे कम्युनिकेशन हो सकती है, इंटरनेट पे आपको कहीं ना कहीं से देख रहा है। स्लीपलेस नाइट है और स्ट्रेस है, ओवर थिंक कर रही है इंसान, ओवर थिंक कर रहा है, अपनी ईगो को साइड नहीं कर पा रहा, बहुत सारा बर्डन और स्ट्रेस कैरी कर रहा है इसके अंदर। इसके जैसे कि बहुत ज़्यादा चीज़ों को चेंज करना चाह रहा है, इसको ऐसा लग रहा है चीज़ें, टाइम, वक्त, हर चीज़ इसके अगेंस्ट चल रही है। जैसे कि एक डिवाइन जस्टिस नहीं होता, यहाँ पे जस्टिस की एनर्जी है। जैसे कि हर चीज़ इसको एक अंदर से अकेलापन फील हो रहा है। इंटरनली इंसान एक लेफ्ट इन द कोल्ड फील कर रहा है, इसके अंदर एक पीस नहीं है, इसके अंदर एक मतलब कि जो कुछ भी किया उसको लेकर सुकून नहीं है, मेंटली सुकून नहीं मिल पा रहा है, डिस्टर्बिंग एनर्जी है, बहुत सारा स्ट्रेस कैरी कर रहा है ये इंसान, ठीक है। स्लीपलेस नाइट, इसको नहीं पता इसको अपनी लाइफ को सही करने के लिए किस तरीके के एक्शन लेने चाहिए, क्या एक्शन लेने चाहिए, ये नहीं समझ पा रहा। होल्ड करके रखा हुआ है इसने, खुद को कंट्रोल करके रखा हुआ है। हैंगमैन की एनर्जी आप लोग का, आप और ये कनेक्शन बिल्कुल स्टक हुआ है, किसी तरीके की एंडिंग हुई है पास्ट में, और मतलब कि एक पेनफुल एंडिंग हुई है, ये मत समझे ये थर्ड पार्टी रीज़न हो सकती है इसका, ठीक है। लेकिन बहुत ज़्यादा पेनफुल एंडिंग हुई है, बहुत ज़्यादा एक इसमें पेन था, स्ट्रेस था, बहुत सारी ओवर थिंकिंग थी, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी थी। एक स्लीपलेस नाइट है, दोनों तरफ से एक ओवर थिंकिंग चल रही है। आपको कहा जा रहा है पेशेंस रखें, बहुत ज़्यादा एक कन्फ्लिक्टेड अपने आप से, अपने माइंड के साथ नेगेटिव मत हो, आपको नेगेटिव होने से मना किया जा रहा है, ठीक है। आपका थर्ड आई चक्र ओपन है, आप अपनी इंट्यूशन को यूज़ कर सकते हैं, आपकी इंट्यूशन आपको गाइडेंस दे रही है, आपका इंटरनल सेल्फ आपको बता रहा है आपको कहाँ जाना है, आपको क्या करना है, आपकी लाइफ में क्या हो रहा है, ठीक है। आपके सारे सवालों के जवाब आपके अंदर हैं। लेकिन जिस इंसान ने भी आपके साथ गलत करा है, जिस तरीके की बैक स्टेपिंग हुई है, चीटिंग हुई है, या आपको अपनी लाइफ में एक मतलब कि जो भी वूंड आपका एक सरफेस पे आया, वो हील होना बहुत ज़रूरी है इस कनेक्शन में दोबारा आने से पहले, ठीक है। इन सब चीज़ों को ठीक होने से पहले आपका कोई वूंडेड एनर्जी है जो आपकी सरफेस पे आई है। आप इस इंसान से अपने पुराने वूंड्स को, आपके पुराने वूंड्स ट्रिगर हुए हैं, आपके पुराना पेन जो बहुत ज़्यादा पुराना था, बहुत ज़्यादा ओल्ड था, ठीक है। एक ऐसी वुंडेड एनर्जी, एक ऐसा नेगेटिव आपका माइंडसेट जिसको आप बहुत पहले जिस कहानियों को, जिन चैप्टर्स को बंद कर चुके थे, वो वुंड्स दोबारा सरफेस में आए, उनको हील होना बहुत ज़रूरी है। इंसान अपने एक कार्मिक सिचुएशन को फेस कर रहा है। आपके पर्सन जब तक अपना कर्मा फेस नहीं करेंगे तब तक समझ नहीं पाएंगे ये इंसान आपको हर्ट कर रहा है, ये इंसान आपको पेन दे रहा है। ये जब तक उन सब चीज़ों से गुजरेगा खुद नहीं, तो ये आपके दर्द को, आपके तकलीफ़ को समझ नहीं पाएगा। काफ़ी स्ट्रेस आउट है इंसान करंट टाइम फ्रेम पे, लेकिन अपनी ईगो को साइड नहीं कर पा रहा है। इसको अपॉलोजाइज़ करने की ज़रूरत है, इसको फॉरगिवनेस मांगने की ज़रूरत है इस कनेक्शन में। लेकिन ये बहुत कंफ्यूज है, ये सिर्फ आपको करंटली सिर्फ अपॉलोजी और मतलब कि फॉरगिवनेस ही मांग सकता है, आपके लिए कुछ इसके पास है नहीं। ये रिप्लेस नहीं कर सकता अपनी गलतियों को किसी और चीज़ से। ये बहुत नर्वस है, बहुत कंफ्यूज है, बहुत सारे लोग हैं जो इसके अगेंस्ट हैं, ठीक है। जो इसके साथ बैठे थे वो सब अगेंस्ट चल रहे हैं। इसको ये चीज़ समझ में आ रही है, कोई इसका नहीं है, हर चीज़ इसके अगेंस्ट चल रही है, हर चीज़ इसके अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है। मतलब कि एक स्ट्रेसफुल माइंडसेट है, स्ट्रेस कैरी कर रहा है, बहुत सारी डिस्टर्बिंग एनर्जी कैरी कर रहा है। इसको ऐसा लग रहा है समझने वाला कोई नहीं है, जो समझने वाले थे इसने उन लोगों को खुद धोखा दे दिया, इसने उन सब चीज़ों को अपने आप से खुद दूर कर दिया, अपने लॉयल फ्रेंड्स को, अपने लॉयल लोगों को इसने अपने आप को, क्योंकि एक धोखा देने की एक हैबिट थी, इसकी आदत थी, लोगों को बैकस्टेप करना, लोगों को डिसेप्टिविटी देना और ब्लेम लोगों के ऊपर डाल देना, बिहेव ऐसा करना। आई डोंट नो मैंने कुछ ऐसा किया है, या आई डोंट थिंक सो कि तुम मेरी इन बातों से हर्ट हुए होंगे या हर्ट हुई होंगी। मतलब कि एक ऐसा बिहेव करना, मैंने तो कुछ इंटेंशनली किया ही नहीं था मेरे तो। और जबकि ये जानता है आसान है अपनी नेगेटिविटी किसी और के ऊपर डालना, लेकिन इसका सेल्फ जो जानता है ना, वो उस चीज़ का स्ट्रेस कैरी कर रहा है करंट टाइम फ्रेम पे, एक बैगेज लेकर चल रहा है। इसको मेंटली एक सेटिस्फेक्शन नहीं है, मेंटल पीस नहीं है इसके पास, इसकी सोल सेटिस्फेक्शन नहीं है। एक लेफ्ट इन द कोल्ड एनर्जी है, ठीक है। ये इंसान पीस नहीं फील कर पा रहा अपनी लाइफ में, एक डिससेटिस्फाई है अपनी ज़िंदगी से, अपने एक्शन से, मतलब कि अपने आप को भी सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा इसने कब क्या क्यों किया।
और अभी भी बहुत ज़्यादा नर्वस और कंफ्यूज है। डिस्टर्बिंग एक नाइटमेयर्स हैं, इसको नहीं पता इसको क्यों इस तरीके की फीलिंग्स फील हो रही। मैं ये नहीं कह रही इसको कोई चीज़ खोने का डर है, नहीं, ये फेयर नहीं है। ये फेयर ये है कि इसके अंदर एक बैलेंस आ जाए, ठीक है, इसके अंदर एक सुकून आ जाए। तो इस रीडिंग को यहीं पर रखती हूँ। रीडिंग अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू।